इस क्वेश्चन को देखिए, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन वोलेटाइल भी है, नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बनेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप इसको अगर क्या कहते हैं पानी में डालोगे, पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाओगे तो ये कोई भी किसी तरीके का आयन आपको नहीं देगा, है ना। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी whose इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो 1:5, मतलब kb ऑफ सॉल्यूशन kb ऑफ सॉल्वेंट A इज टू kb फॉर सॉल्वेंट B का रेशियो हमें दिया है कितना, 1:5 है, चेक कर लीजिए। ठीक, 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स A एंड B में हमने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को मिलाया। ठीक, द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अब जरा समझिएगा, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता था वो क्या होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था हमारे पास, ये होता था हमारे पास कितना, kb इंटू मोलालिटी, kb इंटू मोलालिटी। अब आप ये बताइए जरा, देखिए एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, ठीक, तो दोनों की मोलालिटी सेम हो गई ना, कैसे कैसे, देखिए 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाला, तो 1 ग्राम सॉल्यूट इसमें डाला और वही 1 ग्राम सॉल्यूट इसमें डाला, इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए का मास कितना है, 100 ग्राम, और जो सॉल्वेंट बी है उसका मास भी 100 ग्राम है। अब आप मुझे ये बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलालिटी क्या होता है बताइए, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ग्राम में करना है तो इंटू 10⁻³ होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में आप रखते हो तो इंटू 10⁻³ होता है, यही होता है, ठीक, यही होता है। अब बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आप ये समझो भाई, आप देखो जरा, चाहे आप ये वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालोगे, मान लो ये जो सॉल्यूशन ए है ना, ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन और ये सेकंड वाला सॉल्यूशन है, ठीक, अगर आप मोलालिटी निकालोगे तो भाई सेम आएगा ना, नहीं समझे भाई, मोलालिटी इसकी भी एम आएगी, इसकी भी एम आएगी, सर कैसे, ऐसे, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट आपने इसमें डाला था वही सॉल्यूट तो इसमें डाला है, पढ़ लो ध्यान से, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी, सॉल्वेंट डिफरेंट है बट दोनों में जो सॉल्यूट है 1 ग्राम ही डाला है और सेम सॉल्यूट है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा सेम होगा, मानते हो कि नहीं भाई। 1 ग्राम मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्यूट अगर सेम है तो, और वेट भी उसका सेम है 1 ग्राम और सॉल्यूट भी सेम है, तो मोल्स भी सॉल्यूट मोल सेम हो जाएगा, मोल सेम है और दोनों में मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, चेक कर लो। यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग है, सॉल्वेंट डिफरेंट है ए और बी, बट सॉल्वेंट का मास तो सेम है ना, 100 ग्राम यहां भी 100 ग्राम यहां भी, तो कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो जो आंसर यहां पर आएगा एम का वैल्यू वही यहां आंसर यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर यही फॉर्मूला हम दोनों के लिए लगा के डिवाइड कर दें, ठीक है ना, अगर यही फॉर्मूला हम दोनों के लिए लगा के डिवाइड कर दें, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है क्या, डेल्टा टीबी ऑफ ए, देखिए डेल्टा टीबी ऑफ ए बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी, अगर आप करोगे डेल्टा टीबी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, केबी ऑफ ए इंटू मोलालिटी ऑफ ए एम ही रहेगा, और डेल्टा टीबी ऑफ बी कितना हो जाएगा, केबी ऑफ बी इंटू मोलालिटी ऑफ बी। तो आप देखोगे तो दोनों की मोलालिटी सेम है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो डेल्टा टीबी ऑफ ए इज टू डेल्टा टीबी ऑफ बी इज इक्वल टू केबी ऑफ ए इज टू केबी ऑफ बी, और केबी ऑफ ए इज टू केबी ऑफ बी कितना आ जाएगा बताइए, 1:5, ठीक। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट।